हेलो एवरीवन। चलो आज शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए आज जो है, आज की क्लास में आपको अव्यय के बारे में बताया जाएगा। अव्यय किसे कहते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अव्यय के बारे में कि जो शब्द, रूप, लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है। इसमें भी दिया हुआ है कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वह अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। अव्यय सदैव अपरिवर्तित और अविकारी होते हैं। ठीक है? कहने का तात्पर्य है कि किसी भी रूप में, चाहे लिंग हो, चाहे वचन, पुरुष, कारक, किसी भी रूप में इनका परिवर्तन नहीं होता। ये ऐसे शब्द होते हैं जो हम परिवर्तित नहीं कर सकते। चाहे हमारा वचन एक वचन हो, बहुवचन हो, पुरुष हमारा कोई भी हो, चाहे प्रथम पुरुष, चाहे मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, कोई भी पुरुष हो, कोई भी लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, कोई भी हो, लेकिन हमारे इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। कौन कौन से शब्द हैं? जैसे जब है, तब है, ठीक, अभी, इधर, उधर, वहां, कब, क्यों, वाह, आह, इस प्रकार के किंतु, परंतु, इसलिए इस प्रकार के शब्द होते हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो, चाहे नहीं होता, चाहे हमारा लिंग स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, बालक हो अथवा बालिका हो, एक वचन हो अथवा बहुवचन हो। ठीक है। कोई भी कारक हो, ठीक, में से के कुछ भी लगा हो, लेकिन इनमें, इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये ज्यों के त्यों रहते हैं, वो अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के कुछ उदाहरण हैं, जैसे वे यहाँ से चले गए। ठीक है। अब यहाँ क्या है? यहाँ हमारा, इसका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। वे यहाँ से चली गई, अगर हम लिंग को चेंज कर देते हैं, स्त्रीलिंग में ले आते हैं, तो वे यहाँ से चली गई, वे सब यहाँ से चले गए। तो हमारा चाहे एक वचन हो, चाहे हमारा बहुवचन हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, यानी कि स्त्री हो या पुरुष हो, हमारा इसमें कोई भी परिवर्तन, इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा आपका एग्जाम्पल है, घोड़ा तेज दौड़ता है। अगर हम कहें कि घोड़े तेज दौड़ते हैं, बहुवचन में ले आएंगे तब भी तेज ही होगा, घोड़े तेज दौड़ते हैं। ठीक है। घोड़ी तेज दौड़ती है। ठीक। तो तेज में कोई परिवर्तन नहीं होता, लिंग कोई भी हो और हमारा वचन कोई भी हो। ठीक है। इसी तरीके से बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे, अब धीरे धीरे शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मोहन प्रतिदिन खेलने जाता है, वह नित्य नहाता है, इधर उधर मत जाओ, इधर उधर यही रहेगा, इधर उधर मत जाओ, इधर उधर क्यों जा रहे हो। ठीक। तो इस इधर उधर जो है, ये हमारा जीव का त्यों रहेगा। राहुल नीचे बैठा है। ठीक है। यहाँ पे आ जाए कि सीता नीचे बैठी है। ठीक। वे सब नीचे बैठे हैं, अब हमारा पुरुष कोई भी आ जाए, तुम नीचे बैठे हो, ये पुरुष हो गया हमारा मध्यम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष में आएगा। मैं नीचे बैठा हूँ, ये उत्तम पुरुष में आएगा। तो कोई भी पुरुष हो, चाहे कोई हमारा लिंग हो, कोई वचन हो, इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। ये नीचे में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरीके से कब आ गया, वे कब गए, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अभी जाता हूँ, मैं गया था किंतु वह नहीं मिला। वह बुद्धिमान है परंतु आलसी भी है, वह एकदम चुप हो गया। सीता तथा सीता, आगे ये तथा ये हो गया है, इसमें सीता तथा रमा स्कूल गई। ठीक है। दो लोग आ जाएंगे, यहाँ पे रमा आ जाएगा। शायद वह आज आए, हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है। तो इस तरीके से इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्द, अब याद रखेंगे कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई भी परिवर्तन ना हो, उन्हें अव्यय कहते हैं। ये याद रखेंगे। देखेंगे इसमें, यानी कि अव्यय क्या होते हैं, सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, और इनको क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। ठीक। आगे देखेंगे अव्यय के भेद। अव्यय शब्दों के मुख्य 5 भेद होते हैं। ठीक। पहला हमारा है क्रिया विशेषण अव्यय।
क्या होता है इसमें? जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है, अव्यय को पहले याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। कुछ भी हम कोई भी चीज पढ़ेंगे तो हम अव्यय को याद रखेंगे। अव्यय के कौन कौन से शब्द हैं? अव्यय के वो शब्द होते हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ये याद रखेंगे। अब हमारा है कि अव्यय का पहला भेद क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक, अब इसमें क्रिया, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। कौन कौन से शब्द आते हैं? जल्दी है, अचानक है, कल, इस प्रकार के शब्द इसमें आ जाएंगे। हाँ देखेंगे, अब देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। अचानक आ गया। ठीक, अब हमारे किसकी विशेषता बता रहे हैं? क्रिया विशेष, इसमें क्या है कि क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ये अव्यय शब्द क्या, अचानक क्या है? ये अव्यय शब्द हो गया। अचानक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? आ गया। ठीक है, आ गया। अब इसकी विशेषता बता रहे क्या आ गया? अचानक आ गया। ठीक है, अचानक आ गया, तो ये इसकी एक क्रिया है, इसकी ये विशेषता बता रहा है। इसी तरीके से ये जाओगे, ये हमारी क्रिया है। ठीक, परसों, परसों हमारा क्या? अव्यय हो गया, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता तो अव्यय है। तो परसों घर जाओगे। ठीक है, ये जाओगे की विशेषता बता रहा है कि परसों जाओगे घर। कब घर जाओगे? परसों घर जाओगे, तो परसों हमारा अव्यय हो गया। जाओ शीघ्र, शीघ्र, शीघ्र हमारा क्या है? ये अव्यय है। जाओ हमारा क्रिया है। कल शाम घर आ जाओगे। ठीक है, कल शाम, सॉरी, कल काम पर जाओगे, तो जाओगे हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई। कल हमारा अव्यय है। ठीक, इस तरीके से इसमें दिया हुआ है कि इस वाक्य में अचानक, परसों, शीघ्र, कल क्रिया विशेषण अव्यय है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। अब क्रिया विशेषण पता लग गया आपको। ठीक है, जो क्रिया की जो शब्द, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण अव्यय हो गई। अब इसके भेद कितने होते हैं? इसके चार भेद होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में क्या है? जिन शब्दों से क्रिया होने के, क्रिया होने के समय का पता चलता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे दोपहर है, सुबह है, शाम है, कल, परसों, ये हमारे क्या है? ये हमारे अव्यय हैं। ठीक है, ये और कौन से अव्यय हैं? ये समय बताते हैं, तो जब समय बताते हैं तो उनको कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे रमेश कल दिल्ली जाएगा। रमेश कल दिल्ली जाएगा। ठीक है, तो इसमें कल क्या, अब क्या है कि जाएगा, जाएगा हमारी क्या क्रिया है? ठीक है, जाएगा, दिल्ली जाएगा। दिल्ली जाएगा कब? कल दिल्ली जाएगा। कल हमारी क्या हो गई? जाने की विशेषता बता रहा है कि जाएगा तो, लेकिन कब जाएगा? कल दिल्ली जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्रिया विशेषण में कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक, आगे है तुमने दोपहर को भोजन किया। इसमें सब में अंडरलाइन हमने कर दी है, इसलिए कि यही हमारे शब्द हैं जो कालवाचक क्रिया विशेषण है, उनके ये शब्द हैं। ठीक, इसलिए हमने इसमें अंडरलाइन सभी में कर दिया है। तुमने दोपहर को भोजन किया। मोहन परसों घर चला जाएगा। अब क्या है? कल, दोपहर, परसों, ये हमारा क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण तो है, लेकिन कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक, अव्यय याद रखेंगे। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ये क्या है?
वही बात है कि जिसमें इसमें क्या था, हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण, इसमें हमें समय बताया गया था, और इसमें क्या बताया जाएगा, स्थान के बारे में। ठीक है, तो जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ, वहां, जहां, तहां, कहाँ आदि, ये हमारे शब्द इसमें प्रयुक्त होते हैं। तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ हमारा किससे इंगित, किसको इंगित कर रहा है, स्थान को इंगित कर रहा है कि कहाँ है, मतलब किस स्थान पर है। ठीक है, तो स्थान को इंगित कर रहा है कहाँ हमारा। ठीक, तुम छुट्टी में घूमने कहाँ जाओगे, ये भी हमारे स्थान को इंगित कर रहा है कि कहाँ, मतलब कहाँ, मतलब किस स्थान पर जाओगे। जहां कूड़ा फैला है वहां सफाई करो, अब कहाँ कूड़ा फैला है, जहां कूड़ा फैला है मतलब जिस स्थान पर कूड़ा फैला है वहां सफाई करो, मतलब उस जगह की सफाई, वहां के मतलब क्या हुआ, उस जगह की सफाई करो, उस स्थान की सफाई करो। ठीक है, उस स्थान का कोई पर्टिकुलर नाम होगा तो बताए कि जहां कूड़ा फैला उस स्थान की सफाई करो। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आगे है अगला हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिणाम नहीं है इसमें, परिमाण है, याद रखना, परिमाण माने होता है माप। ठीक है, और परिणाम माने फल होता है। तो ये हमारा परिमाण है, मतलब माप वाला, जो माप तौल वाला जो होता है। जिन शब्दों से क्रिया के माप तौल, ठीक है, नाप तौल, माप अथवा परिमाण का पता चलता है उन्हें परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक, जैसे इसमें कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं, बहुत होता है, थोड़ा, जरा सा, कम आदि, इस प्रकार के शब्द इसमें प्रयुक्त होते हैं क्योंकि परिमाण वाचक हो क्रिया विशेषण अव्यय है। क्योंकि इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक मात्रा दी हुई है, इसमें एक माप दी हुई है। जैसे तुम थोड़ा कम बोलो, थोड़ा, ये थोड़ा हमारा जो अंडरलाइन वाले वर्ड है, ठीक है, शब्द है, इस यही हमारे क्या है, ये शब्द है इसमें। तुम थोड़ा कम बोलो, थोड़ा कम के मतलब क्या हुआ, थोड़ा कम बताया गया कि थोड़ा कम बोलो, कितना बोलो, वो एक मात्रा होगी कि थोड़ा कम बोलो। मुझे कम टॉफी मिली है, अब कम मिली है टॉफी, कितनी कम मिली है ये नहीं पता है, कम मिली है टॉफी, है ना। अब जरा सा नमक ला दो, जरा सा मतलब कितना सा ला दो नमक, जरा सा नमक कहते हैं, जरा सा नमक ले आओ, जरा सी चीनी ले आओ, जरा सी के मतलब कितनी हुई, एक माप है ना, उसकी एक मात्रा है। जब दिया जाता है कि थोड़ा सा, जरा सा, तो एक इसकी मात्रा होती है। तुमने बहुत मिठाई खाई, तुमने बहुत मिठाई खाई, कितनी मिठाई खाई, बहुत मिठाई खाई, किलो, 2 किलो, 4 किलो, कितनी खाई पता नहीं, लेकिन बहुत मिठाई खाई। ठीक, तो इसमें तुमने बहुत मिठाई खाई, पता नहीं कितनी मिठाई खा ली, इसकी एक माप नहीं है, लेकिन बहुत मिठाई खाई ये दिया हुआ है। तो जहां पे माप तौल की बात आएगी वहां पे आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। ठीक, अगला है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीत या विधि का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। कैसे कहते हैं, अब देखेंगे कि जिन शब्दों के क्रिया रीत या विधि का पता चलता है, कौन सी विधि किस प्रकार से, ठीक है, कौन सी विधि मतलब या रीत मतलब किस प्रकार से। अब देखेंगे इनमें कौन कौन से शब्द प्रयुक्त, देखिए मतलब हमने नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, आपको बनाने की जरूरत नहीं है ना, आपको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए हैं कि सारे शब्दों को दे दिया, कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं, विद एग्जाम्पल दिया है कि किस एग्जाम्पल में कैसे शब्द प्रयुक्त होगा। तो आप लोग जो है इसको खाली पढ़ने की जरूरत है, आप पढ़ लीजिए खाली। तो इसमें एक हमारे शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे तेज है, धीरे धीरे, अच्छे से, ध्यान से, जल्दी, ये शब्द हमारे प्रयुक्त होते हैं किसमें, जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। अब कौन कौन से एग्जाम्पल्स में देखेंगे कैसे प्रयुक्त होते हैं। वह धीरे धीरे चलता है, अब धीरे धीरे क्या है हमारा, क्रिया विशेषण। ठीक है, हमने पढ़ा था क्रिया विशेषण में, लेकिन ये क्रिया की विशेषता बता रहा है क्रिया विशेषण। अब हमारा क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं होता, ध्यान रखेंगे, अव्यय के मतलब है कि जिस शब्द में
किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन ना हो। किसी भी प्रकार के मतलब क्या होता है? लिंग, वचन, पुरुष। ठीक है, इनके अनुसार कोई परिवर्तन ना हो। चाहे लिंग कोई हो, चाहे वचन कोई हो, चाहे पुरुष कोई हो, लेकिन वो शब्द ज्यों का त्यों ही रहेगा। उसे ही हम अव्यय शब्द कहते हैं। आ माने नहीं, व्यय माने खर्च छोड़ना। ठीक है, तो जिन जो खर्च नहीं होते हैं, जो व्यय नहीं होते हैं, जो बदलते नहीं हैं, इस तरीके से इसको याद रखेंगे अव्यय को। अव्यय बहुत अच्छा है ये, इसको थोड़ा ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। तो वह तेज दौड़ता है, दौड़ता है क्रिया हो गई। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तेज हमारा अव्यय शब्द है। लेकिन कौन सा अव्यय है, ये याद रखने की बात है। ये हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, वह उसने अच्छे से खाना खाया, उसने ध्यान से सुना, वह जल्दी तैयार हो गया, उसने साफ साफ कहा। ये हमारे जो है अंडरलाइन हमने कर दिए, तो आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हम कौन सा शब्द कौन सा को समझें, इसलिए हमने इसको विधिवत बना दिया है। आप पढ़ लीजिएगा। अगला है आपका, ये तो हमारा क्रिया विशेषण अव्यय में ये जो थे आपके भेद थे वो हो गए। इसके बाद में अगला है संबंध बोधक अव्यय। दूसरा है आपका संबंध, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय आ गया। एक और आपका समुच्चय बोधक अव्यय होगा आगे। तो संबंध बोधक अव्यय में क्या होता है? जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्द के साथ संबंध बतलाए, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक, अब शब्द कौन कौन से होंगे इसमें? जैसे निकट है, दूर है, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, और, तरफ, पार, द्वारा, मार्फत, लिए, सिवाय, अलावा, संग, साथ, विरुद्ध, खिलाफ, बिना, भर, इतने सारे शब्द हमने दे दिए। यही शब्द, इसके बाद अलावा आपको सोचना ही नहीं है। संबंध बोधक है ना, परिभाषा को अच्छे से देख लेंगे पहले कि जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद, संज्ञा हो या सर्वनाम। संज्ञा आपको पता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब इनके बाद आकर, ठीक है, वाक्य के दूसरे शब्द के साथ संबंध बतलाए, ठीक, उन्हें ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। राम के आगे मैं खड़ा हूं। अब राम क्या है? राम के आगे मैं खड़ा हूं, तो राम हमारा क्या हो गया? संज्ञा। ठीक, मैं क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक, तो संज्ञा सर्वनाम इसमें दोनों प्रयुक्त है। इसमें हम पीछे दो है, राम के आगे मैं खड़ा हूं, तो दो लोग हैं इसमें, राम और मैं। ठीक, दो लोग हो गए। तो राम के आगे मैं खड़ा हूं। ठीक, तो इसमें क्या है कि संज्ञा सर्वनाम के बाद अब आगे हमारा क्या है? आगे ही हमारा एक अव्यय शब्द है। ठीक है, मैं खड़ा हूं। ठीक, राम के बाद में आया है। ठीक, और सर्वनाम से पहले आया। तो बाद में आकर, अब बाद में आकर क्या है कि संज्ञा के बाद, राम के बाद, ठीक है, संज्ञा के बाद आया आगे। ठीक है, बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्द के साथ संबंध बतलाया। अब मैं के साथ ये संबंध बता रहा है कि मैं आगे, राम के आगे मैं खड़ा हूं, तो मैं खड़ा हूं, मैं एक दूसरा आपका वाक्य है, और राम के आगे एक पहला है। तो दोनों में संबंध बता रहा है। आगे जो है ये दोनों को इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे में संबंध बता रहा है आगे। जैसे मेरे आगे राम खड़ा है, तो इसी तरीके से आगे क्या हो गया हमारा? मेरे क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। इसके बाद में ये हमारा आया है, राम खड़ा है, तो ये सब दो हो गए हमारे इसमें, मेरे आगे। ठीक है, मैं हो गया और राम, दो लोग हो गए, तो दो वाक्य हो गए हमारे। तो दोनों में संबंध बता रहा है कौन है? आगे जो शब्द है ये संबंध बता रहा है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम तो है ही, इसको नहीं ध्यान रखना है, आपको याद रखना है कि दो वाक्य हैं और एक जो बीच में जो है वो दोनों में संबंध बता रहा है। ठीक, ये याद रखेंगे, इसी को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। आगे, यह काम तुम्हारे लिए है। ठीक, यह काम तुम्हारे लिए है। अब लिए क्या हो गया? यही काम तुम्हारे लिए है। ठीक है, एक काम हो गया हमारा और तुम्हारे लिए है। एक काम तुम्हारे लिए, तो काम का संबंध क्या है? ये तुमसे है।
काम तुमसे संबंध, तुम्हारा काम से संबंध, या तुम्हारा जो है काम से संबंध, या तुम जो है काम से संबंधित हो। दो लोग हैं तो दोनों चीज, तुम किससे संबंधित हो, काम से, इसमें तुम्हारे लिए काम है, तो दो हो गए इसमें। और एक कौन जोड़ रहा है इसको, संबंध कौन बता रहा है, लिए बता रहा है, ठीक। यह कार्य उसके द्वारा किया गया। अब इसी तरीके से ये वाला है कि यह कार्य और उसके द्वारा, ठीक, दो हो गए। इनमें संबंध कौन बता रहा है, द्वारा बता रहा है संबंध, ठीक है, द्वारा किया गया। वह मेरे पास बैठा है, इसी तरीके से वह मेरे पास बैठा है, यानी कि दो लोग, दो हैं, ठीक है। वह मेरे पास बैठा है, तो दो हो गए इसमें। तो पास क्या है, ये संबंध दोनों को जोड़ रहा है, दोनों को बता रहा है, ठीक। अब देखेंगे संबंध बोधक के कार्य क्या क्या होते हैं। देखिए, पहला इसका कार्य होता है, संबंध बोधक किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्द के साथ संबंध जोड़ता है। मैंने बता दिया था यही बात कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है और दूसरे वाक्य के साथ ये संबंध जोड़ देता है, ठीक। जैसे हमने पहले बता दिया, इसको फिर से बता देंगे, एग्जाम्पल में बताया था लेकिन फिर से इसको डिस्क्राइब करके बता दिया है कि मेरे आगे राम खड़ा है। यहाँ आगे शब्द संबंध बोधक है, क्योंकि ये राम संज्ञा का संबंध खड़ा है, क्रिया से बतला रहा है कि मेरे आगे राम खड़ा है, ठीक है। तो राम खड़ा है, ये संबंध बता रहा है। यह स्थान काल तुलना आदि का बोध कराता है। तो इसमें इसके दो कार्य होते हैं कि स्थान काल तुलना आदि का बोध कराता है। जैसे फिर वही एग्जाम्पल में बता दिया गया कि यह मेरे आगे खड़ा है, वह मेरे आगे खड़ा है, ये किसका, इस स्थान का बोध करा रहा है, ठीक है। कि स्थान कहाँ खड़ा है, खड़ा है मतलब किसी स्थान पे खड़ा होगा, तो मेरे आगे खड़ा है। वह मेरी अपेक्षा सुंदर है, यहाँ पे क्या है, तुलना का बोध करा रहा है। अपेक्षा क्या है, तुलना हो रही है, यहाँ पे अपेक्षा में तुलना करना, ठीक है। तो ये मेरी अपेक्षा सुंदर है, यहाँ पे तुलना का बोध हो रहा है। दो कार्य है सिर्फ संबंध बोधक के। एक तो पहला हो गया कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर बाकी के दूसरे शब्द के साथ संबंध जोड़ता है, और दूसरा हो गया स्थान काल तुलना आदि का बोध कराता है। इसके बाद में इस संबंध बोधक के भेद। देखिए, दो भेद होते हैं संबंध बोधक के। सबसे पहले संबद्ध, यहाँ पे ये गलत है थोड़ा, संबंध नहीं है, यहाँ पे संबद्ध है, ठीक है। संबद्ध बोधक, अनुबद्ध संबंध बोधक, ठीक है। एक संबंध संबद्ध, दो इसमें आएंगे, संबद्ध और संबंध बोधक, ठीक है। ये संबंध लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके आगे एक जोड़ लीजिएगा, संबद्ध। जैसे अनुबद्ध लिखा है इसी तरीके से संबद्ध आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं, इनको देख लीजिएगा। तो संबंध बोधक के भेद हैं, संबद्ध संबंध बोधक, ठीक। यह अव्यय विभक्ति के बाद आता है, ध्यान रखेंगे, इसी को देखेंगे, इन दोनों को, का और खा, इनको देखेंगे, इसको मत पढ़िएगा, ये यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, ये पहला संबद्ध छूट गया है, तो इनको देख लीजिएगा, ये सही है। संबद्ध संबंध बोधक, यह अव्यय विभक्ति के बाद आता है। विभक्तियां बताएं आपको, जैसे प्रथमा, प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, और इनके चिन्ह होते हैं, ठीक। करने से, के लिए, के द्वारा, से अलग होना, पद, ठीक है। तो इस तरीके से चिन्ह बताएंगे हम। तो ये चिन्ह होते हैं इनके सब। तो विभक्ति के कर्ता ने या प्रथमा ने द्वितीय को तृतीय से चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग होना, षष्ठी का ठीक है, सप्तमी पर संबोधन कर, ये इनके विभक्ति के चिन्ह होते हैं। तो ये अव्यय विभक्ति के बाद आता है। अब देखेंगे कि भोजन के बिना भजन में मन नहीं लगता, ये संबद्ध संबंध बोधक हो गया। अब इसमें क्या है कि भोजन के बिना भजन में मन नहीं लगता। अब इसमें देखेंगे के विभक्ति के बाद अव्यय। अब इसमें के क्या है, विभक्ति हो गई है, ठीक है। जैसे हमने बताया कि प्रथमा ने द्वितीय को तृतीय से, तो इसमें षष्ठी विभक्ति है। भोजन के बिना भजन में मन नहीं लगता, तो के विभक्ति के बाद अव्यय आया। अव्यय इसमें कौन सा है, बिना। ये बिना जो है ये अव्यय शब्द है, तो के बाद आया, यानी कि विभक्ति हमारी के है, और इसके बाद ए बिना आया है। बिना मतलब अव्यय शब्द आया है, ठीक। दूसरा है कि आपकी ओर मैं खड़ा हूं। अब इसमें क्या है कि की हमारा क्या है, विभक्ति के बाद अव्यय, और क्या है हमारा, ये हमारा अव्यय शब्द है, और की हमारा विभक्ति है, ठीक है।
तो की विभक्ति है, इसके बाद हमारा आया अव्यय शब्द आया। ठीक है, तो आपकी ओर मैं खड़ा हूं, की विभक्ति के बाद ये अव्यय आया है। ध्यान रखेंगे कि और हमारा अव्यय है, इसमें बिना अव्यय है। ठीक है, तो इससे पहले ये के और की क्या है, हमारी विभक्ति के चिन्ह है, विभक्तियां आई हैं इसमें। ठीक, तो ये हो गया संबद्ध संबद्ध संबंध बोधक। दूसरा है हमारा अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। इसमें क्या है, ये अव्यय बिना विभक्ति के आता है, बगैर विभक्ति के आता है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे भोजन, इसी एग्जाम्पल को ले लेंगे, भोजन बिना भजन नहीं। इसमें क्या था, भोजन के बिना भजन में मन नहीं लगता, इसमें है शॉर्ट, है ना, शॉर्ट में कर दिया। भोजन बिना भजन नहीं, कह देते हैं कि बिना भोजन भजन नहीं, है ना। तो इसमें विभक्तियां नहीं लगी हैं, के ने से पे, कुछ कोई विभक्ति इसमें नहीं लगी है, तो भोजन बिना भजन नहीं बगैर विभक्ति के अव्यय है। बिना हमारा क्या है, ये अव्यय शब्द है। आप बिना घर सूना, ये बिना हमारा अव्यय शब्द है, आप बिना घर सूना। कट, कटारे भर नहीं, कटोरे भर है, यहाँ पे कटोरे भर दूध पी गया। ठीक है, बगैर विभक्ति के अव्यय है, इसमें भी भर हमारा क्या है, अव्यय है सब। ठीक, तो ये अनुबद्ध संबंध बोधक और संबद्ध संबंध बोधक, ये संबंध बोधक के दो भेद होते हैं। पहले वाले में एक विभक्ति के बाद में आता है हमारा अव्यय, और दूसरे वाले में जो अनुबद्ध संबंध बोधक होता है, इसमें बिना विभक्ति के अव्यय आता है, इसमें विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता, अव्यय शब्द का प्रयोग होता है। ठीक? अब अगला देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, देखिए समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बतलाकर शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हिंदी में भी पढ़ लीजिए, इंग्लिश में तो सबको आता है। तो देखिए, जो अव्यय क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बतलाकर, ठीक, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है, जो क्रिया संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो जो शब्द, ठीक है, तो वो अव्यय कहलाते हैं। अब हमारे क्या है, जो अव्यय क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बतलाकर शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो अव्यय दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं या अलग करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक, जोड़ने का भी काम और तोड़ने का भी काम, जोड़ते भी है और अलग भी करते हैं, ऐसे अव्यय शब्द। अब शब्द अव्यय तो पता हो गया आपको कि अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं। फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि ताकि आपको अव्यय याद रहे। वे अव्यय शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, वे अव्यय शब्द होते हैं। याद रखेंगे, जब आप पढ़ रहे हैं तो अव्यय शब्द दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, चाहे कोई अब समुच्चय बोधक, संबंध बोधक कुछ भी आया, अव्यय शब्द आया, दिमाग में आ गया कि हाँ इस प्रकार के शब्द होते हैं। अब देखेंगे इसमें, जैसे माता और पिता सो रहे हैं, माता और पिता सो रहे हैं। अब माता और पिता दो लोग हैं, माता भी है पिता भी है, दोनों को किससे जोड़ दिया गया, और से जोड़ दिया गया। माता च पिता च है, संस्कृत में होता है माता च पिता च, माता और पिता सो रहे हैं, माता पिता च, क्या कह देते हैं, पितरौ, पितरौ, माता पिता। तो आम या केला खाओ, जैसे और शब्द आता है, आपको हमने पढ़ाया था समास में। तो समास में आता है हमारा द्वंद्व समास में, माता पिता, माता और पिता। अगर माता और पिता यहाँ पे दो है, समझ लीजिए द्वंद्व समास है, जो चा से जुड़ते और से जुड़ते हैं। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं समुच्चय बोधक, तो ध्यान हमारा यहीं पे रहना चाहिए। आम या केला खाओ, आम और केला दो है, तो आम या केला खाओ। ठीक, इन वाक्यों में और व या समुच्चय बोधक अव्यय है। अब समुच्चय बोधक अव्यय के भेद कौन कौन से होते हैं,
देखिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक पहला, दूसरा आपका व्यधिकरण समुच्चय व्याधिकरण समुच्चय बोधक के दो। तो ये हमारे क्या हो गए, समुच्चय बोधक अव्यय के भेद होते हैं। ठीक, तो जो अव्यय अब हम देखेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय दो या दो से अधिक पदों, शब्दों या वाक्यों का संयोजन विभाजन करते हैं, संयोजन या विभाजन करते हैं, ठीक है, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इनके निम्न भेद, अब इसके भी भेद होते हैं, जैसे संयोजन, विभाजक, विरोध, इसी के अंदर आपके शब्द आएंगे। ठीक, जैसे संयोजन है, संयोजन में तथा, एवं, और, व, या इत्यादि, इस प्रकार इतने शब्द आते हैं हमारे संयोजन में। ठीक, संयोजन में से जोड़ना। अब विभाजक मीन्स अलग करना। अब विभाजन में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे अथवा, या, वा, की, चाहे, नहीं तो इत्यादि, नहीं तो इत्यादि। ठीक है, अथवा, या, वा, की, चाहे, नहीं तो इत्यादि, ये हमारे विभाजक, इनके द्वारा हमारे जो उसके अंदर जो शब्द हैं, जो जुड़े दो शब्द हैं, ठीक है, वाक्य के अंदर दो वाक्य हैं छोटे छोटे, उनको अलग अलग करना। अब विरोध दर्शक में, अगला विरोध दर्शक में कौन कौन से आते हैं, वरन, मगर, किंतु, परंतु, लेकिन, पर इत्यादि विरोध दर्शक में आते हैं। मैं पास तो हो जाता, किंतु पढ़ाया नहीं गया। किंतु, तो ये क्या है, विरोध दर्शक शब्द, विरोध दिखा रहा है, दर्शक माने दिखा रहा है, विरोध प्रदर्शित कर रहा है। मैं पास तो हो जाता, किंतु पढ़ाया नहीं गया, है ना। तो जहां पर इस प्रकार किया तो विरोध दर्शक हमारा अव्यय हो जाएगा। ये हमारे सब अव्यय शब्द हैं, ठीक है। अब किस प्रकार के अव्यय हैं वो आप पढ़ रहे हैं। शब्द हमारे सारे अव्यय हैं, जितने भी हम देख रहे हैं, मगर, वरन, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब हमारे अव्यय शब्द हैं। अब परिणाम दर्शक में क्या होता है, अतः, अतएव, इसलिए, इसलिए मैं फेल हो गया, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए, है ना। तो इसलिए ये परिणाम दर्शक, ये परिणाम बता रहा है हमारा, मैं इसलिए फेल हो गया, इसलिए परिणाम बता रहा है कि मैंने पढ़ा नहीं। या आगे, इसलिए मेरी फर्स्ट डिवीजन आए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की। ये हमारे परिणाम को प्रदर्शित कर रहा है, परिणाम बता रहा है, इसलिए हमारा अव्यय शब्द है, ठीक है। ये किसमें बता रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में। अगला है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब इसमें क्या है, जो अव्यय मुख्य वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। मतलब जो अव्यय मुख्य वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य, आश्रित वाक्य जो उस पर डिपेंड हो, जो वाक्य दूसरा वाक्य है पहले वाले पे डिपेंड हो, को जोड़ने का कार्य करे, उन दोनों को जोड़ने का कार्य करे, उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। कौन से, पहला कारणवाचक अव्यय, इसलिए, जो कि, अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसलिए, जो कि, क्योंकि, इत्यादि, इस प्रकार। अब देखिए एक इत्यादि आप लिखा देखते हैं, एक चीज और समझ लीजिए, कहीं आप आदि लिखा देखेंगे और कहीं पर इत्यादि लिखा देखेंगे, ठीक है। मेरे दिमाग में आया कि आपको बता दें, क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हैं आप। इत्यादि और आदि ये लिखा देखते हैं आप, कहीं आदि लिखा, कहीं इत्यादि लिखा लिखा देखते हैं। बहुत बच्चों को नहीं पता है कि इत्यादि कहाँ लिखा जाता है, आदि कहाँ लिखा जाता है। तो इत्यादि हम क्यों लिखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने इत्यादि इत्यादि ही लिखा है, ज्यादातर इत्यादि, इतने एग्जाम्पल हैं तो ज्यादातर इत्यादि लिखा मिलेगा, आदि कम लिखा मिलेगा। आदि भी लिखा मिलेगा लेकिन इत्यादि ज्यादा लिखा मिलेगा। देखिए इत्यादि वहां पे लिखते हैं जहां पर एग्जाम्पल्स ज्यादा होते हैं, जहां पे उदाहरण के शब्द ज्यादा हो,
उदाहरण के शब्दों की संख्या जहां पर ज्यादा होती है वहां इत्यादि लिखा जाता है, और जहां पर उदाहरण कम होते हैं, जिसके भी उदाहरण कम हो, वहां पर आदि लिखा जाता है। कई बार लोग पूछ देते हैं, बताओ इत्यादि आदि में क्या अंतर होता है, आपने यहाँ आदि लिखा है, यहाँ हमसे बच्चे पूछते रहते हैं। तो इत्यादि लिखा आदि लिखा, एक क्यों लिखा, आदि ही लिख दे तो, या इत्यादि लिखे, है ना। तो पता होना चाहिए कि जहां पर एग्जाम्पल्स ज्यादा, जिस शब्द के एग्जाम्पल्स जो हम पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज है जो पढ़ते हैं, उसके एग्जाम्पल्स जिसके ज्यादा हो वहां इत्यादि लिखा जाता है, और जिसके उदाहरण या एग्जाम्पल कम होते हैं वहां पर आदि लिख दिया जाता है। तो ये होता है इत्यादि और आदि में अंतर। अब कारणवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखेंगे कारणवाचक कौन कौन से शब्द आते हैं, इसलिए, जो कि, क्योंकि इत्यादि। उद्देश्यवाचक में क्या आता है, ताकि, जो, इसलिए, कि, ठीक। संकेतवाचक में क्या आता है, यदि, तो, जो, यद्यपि, तथापि। स्वरूपवाचक में अर्थात, मानो, यानी कि, जो। तो ये हो गए हमारे व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब आगे विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है। देखिए विस्मयादि बोधक अव्यय तो सरल है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। विस्मयादि बोधक आप जानते हो कि जिन शब्दों में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। ये तो आपका ऊपर का हो गया था, ये आपका व्याधिकरण और आपका समानाधिकरण, ये आपके समुच्चय बोधक के भेद थे। ठीक है, ये दो भेद थे। विस्मयादि बोधक ये अलग चीज है। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय, क्योंकि विस्मयादि बोधक में भी अव्यय शब्द आते हैं। ठीक, तो इसलिए विस्मयादि बोधक को हमने जोड़ दिया है, क्योंकि इसमें भी हमारे अव्यय शब्द आते हैं। अब समुच्चय बोधक अव्यय के भेद हमारे दो थे, एक तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक था, और एक आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक था। ठीक है, अब हाँ देखेंगे विस्मयादि बोधक काव्य, जिन शब्दों में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। इतना आपको पता भी होगा, जैसे छी, अरे, वाह, हाय, आह, दिक आदि। अब विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद, हर्ष बोधक में कौन कौन से आएगा, आहा, वाह, तो ही हमने लिखे छोड़ दिया। शोक बोधक में हाय, उफ, त्राह त्राह त्राह। प्रशंसा बोधक में शाबाश, बहुत अच्छे, खूब। घृणा या तिरस्कार बोधक में राम राम, थू थू, छी छी छी। ठीक है, एक धिक। आश्चर्य बोधक में अरे, आए, ओ। क्रोध बोधक में अवे, पापी, पाजी, अजी, ये आएंगे। व्यथा बोधक में हाय रे, बाप रे, अरे दादा, ये आएंगे आपके। विनय बोधक में जी, जी हाँ, हजूर, साहब, ये आएंगे। स्वीकार बोधक में ठीक, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये आ जाएंगे आपके इसमें विस्मयादि बोधक में। ठीक, आगे आपका निपात है। अब निपात आपके सिलेबस में है, देखेंगे इसको सही से। जो अव्यय शब्द किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ या अभाव में विशेष बल देते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। ठीक? इसको देख लेंगे परिभाषा को पहले सही से, कि जो अव्यय शब्द किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ या अभाव में विशेष बल देते हैं, अभाव मतलब ना में, निगेटिविटी में विशेष बल देते हैं, उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। शब्दों के बाद में पढ़ने से उन्हें निपात कहते हैं। निपात शब्द क्यों पढ़ा, क्योंकि वो शब्दों के बाद आते हैं, क्या, इसलिए उनको निपात। जैसे कौन कौन से शब्द, ही, भी, तक आदि। निपात अव्यय के भेद कौन कौन से होते हैं, स्वीकृति बोधक, हाँ जी, जी हाँ। नकार बोधक, जी नहीं, नहीं। निषेधात्मक में मत। प्रश्न बोधक में क्या। विस्मयादि बोधक में क्या और काश। तुलना बोधक में सा। तुलना बोधक में तुम सा, हम सा, है ना, हम सा कोई
सुंदर नहीं है। तो जहां पे सा मतलब तुलना आ जाए, यहाँ पे कंपेयरिंग की बात आ जाए। अवधारणा बोधक ठीक, करीब, लगभग, तक, करीबन। आदर बोध आदर बोधक में जी, जी, आदर कर, जब कोई कहते हैं, कोई किसी से बात करते, जी 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 सर, जी जी जी, ऐसे करते रहते, सिर हिलाते रहते, जी 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 सर। तो ये हो गया आदर बोधक का। तो जी हमारा क्या है? अव्यय शब्द है। कौन सा है? निपात अव्यय शब्द है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन, सा, तो ये हमारे निपात अव्यय शब्द है। अब निपात अव्यय के उदाहरण देख लेंगे। तुम ही मेरे मित्र हो। ठीक, तुम ही। अब ही हमारा क्या है? तुम ही मेरे मित्र हो। ठीक है, इसमें क्या है बताया था परिभाषा में, कि जो अव्यय शब्द किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ या अभाव में विशेष बल देते हैं। अब हमने देख लिया किसके साथ में लगा, तुम ही मेरे मित्र हो। अब बल किस पे दिया गया है? ही पर बल दिया गया है। ठीक है, तुम, इसके बाद में लगा है, तुम के बाद में, तो तुम शब्द के बाद में लगा है, और क्या कर रहा है? उसके अर्थ या अभाव में विशेष बल दे रहा है। तो उसके अर्थ में विशेष, यहाँ पे अर्थ में विशेष बल मिल रहा है, तो उसके अर्थ में विशेष बल दे रहा है कि नहीं, तुम ही मेरे मित्र हो, है ना। बल दिया है उसने, किस पे बल दिया? ही पर बल दिया है ना। तो तुम ही मेरे मित्र हो। अब ही हमारा क्या हो गया? ये कि हमारा निपात अव्यय का शब्द है। ठीक, याद रखें, निपात आपके सिलेबस में है, पूछ दिया जाए तो विशेष रूप से आप इसको ध्यान रखेंगे कि जहां पर कोई भी शब्द, किसी भी शब्द के बाद में कोई शब्द आए और विशेष रूप से उसके अर्थ पर विशेष बल दिया जाए, ठीक, उसे उसमें उसी को निपात अव्यय शब्द कहते हैं। अब इसमें कि तुम शब्द है, तुम के बाद में आया है ही, तो तुम ही मेरे मित्र हो। ठीक, तो ही से क्या हो गया कि इस पे बल दिया गया है कि तुम ही मेरे मित्र हो। ही पर बल दे के इसके अर्थ में परिवर्तित कर दिया गया, इसके अर्थ को बदल दिया गया है कि तुम ही मेरे मित्र हो। ठीक, वह भी आएगा। वह शब्द, इसके बाद में एक शब्द जुड़ा है भी, आया है, भी शब्द जुड़ा है और आएगा। ठीक है, तो वह भी आएगा, भी पर बल दिया गया है, और बल देने के बाद उसके अर्थ को परिवर्तित कर दिया गया है कि वह भी आएगा, मतलब वो जरूर आएगा, है ना, वह भी आएगा। मैं गांव तक जाऊंगा। कौन कहा है? मैं गांव तक जाऊंगा। ठीक है, तो गांव क्या है? मैं क्या है? मैं एक शब्द है, सर्वनाम है। इसके बाद में मैं गांव तक जाऊंगा। ठीक है, तक पर बल दिया गया, तक शब्द जोड़ा गया। मैं गांव से पहले, गांव के बाद में जो शब्द जुड़ा हुआ है, तक जुड़ा गया है, और उसमें उसमें बल दे करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया गया है कि मैं गांव तक जाऊंगा, यानी कि आगे नहीं जाऊंगा, मैं गांव तक ही जाऊंगा। तो तक पर बल दे करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर दिया गया है कि मैं गांव तक ही जाऊंगा। ठीक है, इसके बाद में वहां तक करीबन 50 लोग हैं। वहां तक करीबन 50 लोग हैं। ठीक, तो वहां शब्द है, इसके बाद में एक शब्द तक करीबन आया है, तक करीबन पर बल देंगे, वहां तक करीबन 50 लोग हैं। ठीक, इसी तरीके से दिन भर काम किया। दिन भर काम किया यानी कि आधे दिन काम नहीं किया, दिन भर काम किया पूरी में, यानी करने का मतलब है, इसके अर्थ को लेंगे तो पूरे दिन काम किया। ठीक है, इसी तरीके से अगला है, तुमने समझाया फिर भी वो नहीं माना। तुमने समझाया फिर भी वह नहीं माना। हाँ, कहते हैं लोग कि तुमने समझाया फिर भी वो नहीं माना, और नहीं शब्द जुड़ा है, ये हमारा क्या हो गया?
निपात अव्यय शब्द हो गया। ठीक है, क्योंकि इस पे बल जा रहा है, और जब बल देते हैं तो इसमें इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है कि तुमने समझाया फिर भी वह नहीं माना। अगला है, तुम्हारी अपेक्षा वह ज्यादा सुंदर है। कि तुम्हारी अपेक्षा वह ज्यादा सुंदर है, किसका? तुम्हारी अपेक्षा मतलब तुमसे ज्यादा सुंदर है। ठीक है, इसी तरीके से तुम क्या पूछ रहे थे? तुम क्या पूछ रहे थे, तो क्या पे जब जोर देंगे, तुम क्या पूछ रहे थे, है ना? जी हाँ, मैं वही हूँ, कहते हैं। लग तो नहीं रहे हो, हाँ नहीं, नहीं, जी हाँ मैं वही हूँ। यार क्या बात है। ठीक, तो इसमें ये हमारे क्या है, निपात अव्यय के उदाहरण है। जैसे उसने मात्र 2 रुपए दिए, अगला एग्जाम्पल ऐसे ले लेंगे। उसने मात्र मात्र 2 रुपए दिए, ज्यादा नहीं दिए, 2 रुपए। ठीक है, उसने मात्र 2 रुपए दिए। मुझे तो यही चाहिए। कोई चीज के लिए जब हम कहते हैं नहीं नहीं, मुझे तो यही चाहिए, है ना? अब यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा निपातव्य हो गया। ठीक है, मुझे तो यही चाहिए। कुछ और की कहते हैं नहीं नहीं, मुझे तो यही चाहिए। अब यही पर बल दिया जा रहा है, तो यही पर जब बल देंगे तो अर्थ में परिवर्तन हो गया कि मुझे तो यही चीज है, यानी कि दूसरी चीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ यही चीज चाहिए। तो इस तरीके से निपात हमारा हो गया है। देखेंगे इसको, निपात आपके इसमें है, तो थोड़ा सा ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें इसको आप ढंग से देख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, ताकि आप एग्जाम्पल वगैरह है इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये निपात हो गया आपका। तो आज आपका अव्यय जो था, अव्यय आज आपका पूरा हो गया, जिसके अंतर्गत आपने अभी पढ़े हैं क्रिया विशेषण से संबंध बोधक अव्यय। सबसे पहले आपने क्या लिया था, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, तो क्रिया विशेषण अव्यय था आपका। इसके बाद में आपने संबंध बोधक अव्यय, और उसके बाद में समुच्चय बोधक अव्यय और निपात। तो ये 4 चीजें आपके सिलेबस में थी, जो आज आपका अव्यय कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में कल की क्लास में देखते हैं कि क्या चीजें आपकी रह गई हैं और किन चीजों पर हमें डिस्कशन करना है, कल देखते हैं। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। देख लेंगे एक बार इसको जल्दी से। अव्यय को एक बार फिर से आप देख लेंगे कि अव्यय वे शब्द होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे इसको ताकि याद रहे। अव्यय वे शब्द होते हैं जो या जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इतनी सी परिभाषा आप याद रखेंगे, आप पूरा अव्यय समझ जाएंगे। तो अव्यय एक शब्द मतलब होते हैं कि जो चाहे हमारा कोई भी लिंग हो, चाहे कोई पुरुष हो, लिंग के मतलब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, है ना? और वचन के मतलब एक वचन हो, हिंदी में हमारे 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। संस्कृत भाषा में हमारे 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, हिंदी और अंग्रेजी में हमारे 2 ही होते हैं, एक और दो बहुवचन। ठीक, पुरुष हमारा 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, 3 होते हैं। तो कारक, हमारे कारक हमने बताया था कि कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से चिन्ह हमारे कारक होते हैं। तो इनके कारण
इतने लिंग वचन पुरुष आदि के कारण कोई भी विकार लिखा है तो इसमें हो जाएगा परिवर्तन। परिवर्तन या विकार एक ही चीज होती, परिवर्तन ना हो, ठीक, वहां वो अव्यय शब्द होता है। ठीक, एग्जाम्पल आपके हो गए थे बहुत सारे, हमने एग्जाम्पल इसीलिए दे दिए थे ताकि आप कहीं पर कंफ्यूज ना हो और आप इस चीजों को समझ लें कि हाँ ये सब, ये हमारे शब्द होते हैं और इस तरीके से आएंगे। ठीक, इसके बाद में अव्यय के भेद आपके हो गए थे। अव्यय के 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय में क्या होता है कि जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि आ गया क्या, क्या आ गया, अचानक आ गया, तो अचानक क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो अचानक, परसों, शीघ्र, कल, ये सब हमारे क्या हो गए, क्रिया विशेषण अव्यय के हमारे शब्द हो गए। ठीक, ये याद रखेंगे आप, अव्यय के भेद, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा हो गया हमारा, हाँ, अव्यय के भेद हो गए क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, इसमें इस क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसमें आपका समय पता लगता है, जैसे दोपहर, सुबह, शाम, परसों, कल, इसमें ये समय आए वो हमारा कालवाचक में आ जाएगा। ठीक है, स्थानवाचक में क्या आता है, इसमें हमारा स्थान संबंधित हुआ, कहाँ रहता है ना, तुम कहाँ मिलोगे, तुम छुट्टी में घूमने कहाँ जाओगे, तो जहां पर स्थान से संबंधित चीजें आ जाए वो स्थान वाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आ जाएगा। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अव्यय में क्या आता है, जहां पे माप तौल की चीज आएगी वो हमारा परिमाण वाचक में आ जाएगा। शब्द हमारे कौन कौन से आते हैं, जैसे थोड़ा, कम, जरा सा, ना, बहुत, ज्यादा, है ना, ज्यादा, बहुत, कम, जरा सा, थोड़ा, ये हमारे शब्द आ जाएंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। अगला रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, इसमें हमारा क्या होता है, इस जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे तेज, धीरे धीरे, अच्छे से, ध्यान से, जल्दी, ये हमारे शब्द इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय आता है कि जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्द के साथ संबंध बतलाए उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे संबंध ये बता रहा है इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, आप देख रहे हैं इस प्रकार के शब्द आ जाएंगे, बहुत सारे शब्द हमने दे दिए हैं, तो इस शब्द सिर्फ आप पढ़ लेंगे, यानी इससे कल्याण हो जाएगा। संबंध बोधक के कार्य क्या क्या होते हैं, जो आपके इसमें दिए हुए हैं वही कार्य होते हैं, इसमें जो हमने दे दिया एग्जाम्पल दिए हैं यही आपके कार्य हो जाएंगे। मतलब संबंध बोधक किसी वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्द के साथ संबंध को जोड़ता है। अगला क्या हो जाएगा, स्थान, काल, तुलना आदि का बोध कराता है। इसमें आपके एग्जाम्पल से इनको पढ़ लेना। ठीक, संबंध बोधक के भेद, 2 भेद होते हैं, संबद्ध संबंध बोधक, अनुबद्ध संबंध बोधक। ठीक है, तो संबद्ध संबंध बोधक में क्या होता है, इसमें विभक्ति के बाद, ठीक है, विभक्ति के बाद आता है, ए अव्यय विभक्ति के बाद आता है। अनुबद्ध संबंध बोधक में क्या होता है, इसमें विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है ना, यहाँ पे कोई विभक्ति नहीं लगी हुई है, इसमें विभक्ति लगी हुई है, इसमें के विभक्ति और इसमें की लगी हुई है। इसके बाद बिना, और बिना जो शब्द है ये अव्यय है, इसमें और जो है वो अव्यय शब्द है। ठीक है, इसमें बिना, बिना, भर, ये अव्यय शब्द है हमारे, में कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। समुच्चय बोधक में जो अव्यय क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इस भी बहुत आपका देख लेंगे, खाली पढ़ने की जरूरत है, कठिन नहीं है। अव्यय आप समझ चुके होंगे कि अव्यय कौन को कैसे होते हैं, है ना, अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं, बस एक चीज याद रखनी है, बाद बाकी कोई भी कठिन नहीं है। अब इसमें माता और पिता सो रहे हैं, माता और पिता 2 हो गए, इसमें इसमें जोड़ने का काम किसने किया, और ने किया, तो और हमारा क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। आम या केला खाओ, आम और केला में क्या है कि या है, ये विभाजन कर रहा है, आम या केला एक चीज खाओ, मतलब जोड़ेगा भी और अलग भी करेगा, दोनों काम करता है। ठीक है, तो आम या केला एक चीज खाओ, समाता और पिता, तो या और
आओ, ये दोनों हमारे क्या हो गए, समुच्चय बोधक अव्यय हो गए। अब समुच्चय बोधक अव्यय के भी भेद होते हैं, एक तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक, एक व्याधिकरण समुच्चय बोधक, ये दो हो जाते हैं। इसमें भी आपका, इसके भी भेद होते हैं, एक संयोजन, विभाजक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक दर्शक। इसके आपके शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को देख लीजिएगा। आपको व्याधिकरण दिए हुए हैं, इसके भी ये शब्द दिए हुए हैं। इसके बाद में आपका विस्मयादि बोधक काव्य आ जाता है। विस्मयादि बोधक बहुत सरल है ना, इसलिए कुछ समझना ही नहीं है आपको। इसमें सिर्फ आप एक बार पढ़ लेंगे, शब्द याद रहेंगे। निपात, जो अव्यय शब्द किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ या अभाव में विशेष बल देते हैं, उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। कि जिस शब्द में विशेष बल दिया जाए, उसके अर्थ को परिवर्तित कर दिया जाए, या उसके अभाव में विशेष बल दिया जाए। ठीक है, अभाव, और ये भी ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स में दिया है, तुमने समझाया फिर भी नहीं माना, फिर भी वो नहीं माना, है ना, तो ये अभाव में आ जाएगा। विशेष बल दिया गया, अभाव नहीं मतलब अभाव। तो तुमने समझाया फिर भी वह नहीं माना, तो अभाव में भी बल दिया गया है और उसके अर्थ को परिवर्तित कर दिया गया है। तो तो ये एग्जाम्पल्स दिए हुए, एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा। तो ये आपका हो गया अव्यय। चलो, किसी को कुछ पूछना हो तो मैसेज कर सकता है। चलो, आज की क्लास को एंड करते हैं, कल मिलते हैं। थैंक्स।